हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज विद अमित में। तो साथियों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की। हम लोग आज पहली क्लास लेंगे और चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था। तो चैप्टर को शुरू करते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पदार्थ के बारे में, जानते हैं कि पदार्थ क्या होता है। तो जो पदार्थ है यानी कि मैटर, तो पदार्थ तीन प्रकार का होता है। ये हम लोगों ने पहले पढ़ा होगा। सबसे पहले ठोस, दूसरा है द्रव और तीसरा है गैस। तो पदार्थ जो है तीन प्रकार का होता है, ठोस, द्रव, गैस। इंग्लिश में इसको सॉलिड, इसको लिक्विड और गैस को बोलते हैं गैसी। ठीक है। तो पदार्थ जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। अब हम लोग देखते हैं ठोस। तो ठोस जो होते हैं इनका जो आकार है वो कैसा होता है, निश्चित होता है। और आयतन यानी इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ठीक है, यानी कि इसका आकार और आयतन निश्चित होते हैं। जैसे कि अगर एक ईंट है, अगर कोई ईंट है तो ईंट का जो साइज है वो कैसा रहेगा, एक ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि 2 महीने बाद या 1 दिन बाद उसके आकार में कुछ परिवर्तन आए। ठीक है, तो उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। उसका जो आयतन है, तो उसका जो आयतन है वो भी कैसा रहेगा, निश्चित रहेगा। ठीक है, तो आकार और आयतन ठोस का निश्चित रहता है। अब आगे देखते हैं द्रव। तो जो द्रव है, तो द्रव का आयतन निश्चित होगा, आयतन निश्चित, लेकिन इसका जो आकार है, आकार अनिश्चित रहता है। तो इसका जो आकार है वो कैसा रहेगा, अनिश्चित रहेगा। जैसे पानी की बोतल है 1 लीटर की, तो पानी की जो मात्रा है उसका जो आयतन है वो कितना है, 1 लीटर। लेकिन उस बोतल को हम लोग उल्टा करें, या जैसे पेप्सी की बोतल है, तो पेप्सी की बोतल जैसे 600 ग्राम वाली है, 600 ml की या कितनी की भी हो, अगर उसको हम लोग उल्टा करते हैं तो वो जो पेप्सी होगी या वो जो पानी होगा वो नीचे आ जाता है। यानी उसके आकार में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, आकार इसका कैसा होता है, परिवर्तनशील होता है, यानी उसके आकार में परिवर्तन आएगा। लेकिन ठोस के आकार में या उसके आयतन में कोई परिवर्तन या कोई भी बदलाव नहीं आता है। द्रव में आयतन उसका निश्चित रहेगा, 1 लीटर है तो 1 लीटर, 500 ml है तो 500 ml, जितना भी उसका आकार है। ठीक है, जितना उसका आयतन है निश्चित रहेगा, एक फिक्स क्वांटिटी रहेगी। लेकिन उसका जो साइज है, साइज क्या होगा, कभी छोटा, कभी या मतलब कभी कम तो कभी ज्यादा, वो बर्तन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर हम लोग दूध डोलची में लाएंगे तो मतलब कहने का मतलब यह है कि उसका जो आकार होगा वो कैसा रहेगा, परिवर्तनशील रहेगा। तीसरी बात आती है गैस की। तो गैस का जो आकार है, गैस का आकार और गैस का आयतन दोनों कैसे होते हैं, अनिश्चित होते हैं। अनिश्चित का मतलब है कि वो दोनों फिक्स नहीं होते। ठीक है, गैस का आकार और आयतन दोनों कैसे होते हैं, अनिश्चित होते हैं। जैसे कि कोई गुब्बारा है, कोई बैलून है, तो बैलून के अंदर गैस भरी हुई है। अगर बैलून को हम लोग खोलेंगे तो वो गैस क्या होगी, पूरे कमरे में या कहीं भी, जैसे बाहर खुले में है तो वातावरण में क्या है, वो गैस फैल जाएगी। ठीक है, और ऐसे ही अगर एक बोतल है, पानी की बोतल है, बोतल में क्या है, नीचे हम लोगों ने छेद कर दिया, तो वो जैसे छेद किया तो छेद होने पर क्या है, वो पानी बूंद बूंद करके फैल रहा है। जैसे पहले शुरू में पूरी भरी हुई बोतल है। ठीक है, पहले क्या है, बोतल पूरी भरी हुई है, लेकिन उसमें से अगर छेद होकर निकल रहा है तो एक समय ऐसा आएगा कि वो सारा पानी निकल जाएगा। और ऐसे ही आकार की बात की तो जैसे गैस की बात की है, तो गैस भी बैलून से क्या है कि पूरे से बाहर निकल जाएगी। लेकिन जो ठोस होता है वो निश्चित होता है। तो ठोस बिल्कुल भी
उसका आकार में या उसके आयतन में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो ये जो चैप्टर है ठोस अवस्था, यानी कि पूरा ये जो चैप्टर है ठोस के ऊपर है। ठीक है, तो सबसे पहली हेडिंग लगाइए आप लोग ठोस अवस्था। हेडिंग का नाम है ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था किसे कहते हैं, तो ठोस के बारे में जानना है हमें। तो देखिए, तो पदार्थ की वह अवस्था, तो ठोस अवस्था की जो डेफिनेशन, जिसका पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार व आयतन, जिसका आकार व आयतन निश्चित होते हैं ठोस कहलाते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, आप लोगों ने पहले ही पढ़ ली होगी कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार और उसका आयतन कैसा हो, एक फिक्स हो। ठीक है, यानी कि आकार व आयतन फिक्स होता है, उसे हम ठोस कहते हैं। अब यहां पे इसके ये जो ठोस है, तो अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसके जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हो जाएगा KCl, NaCl। तो ये इसके क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, KCl और NaCl, MgCl2, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब जैसे एग्जाम्पलों की बात की जाए, तो जैसे कि पदार्थ के अंदर कई प्रकार के होते हैं। जैसे आयनिक ठोस की बात की जाए, आयनिक ठोस, ठीक है, आयनिक ठोस की बात की जाए, यानी कि वो आप लोगों ने सुना हुआ आयन के बारे में। तो आयनिक ठोस की बात की जाए, तो ये अपने जो एग्जाम्पल है यही हो जाएंगे आयनिक ठोस के। कौन कौन से, KCl, NaCl, MgCl2। ठीक है, अब सेकंड देखी जाए तो आणविक ठोस, जो अणु जो होते हैं। ठीक है, तो आणविक ठोस की बात की जाए, देखिए कौन सा है, आणविक ठोस। तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे O2, H2। ठीक है, O2 और H2 ये हो जाएंगे आणविक ठोस के। एक हो जाएगा Ca2। अगला एग्जाम्पल देखा जाए तो यह धात्विक ठोस, तो धात्विक ठोस जैसे हमारा चांदी, सोना, लोहा, तो ये हमारे किस प्रकार के उदाहरण हैं, धात्विक ठोस के। और एक जो लास्ट है वो है सहसंयोजी ठोस। सहसंयोजी ठोस में क्या होता है, देखिए, तो सहसंयोजी ठोस जो है, तो सहसंयोजी ठोस की बात की जाए तो जैसे डायमंड हुआ, ग्रेफाइट हुआ, ये हमारे सहसंयोजी ठोस के एग्जाम्पल हो जाएंगे। जैसे डायमंड यानी कि हीरा। ठीक है, तो डायमंड हो गया, और इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, ग्रेफाइट। तो ये हमारे ठोस के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो ठोस जो होते हैं इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। तो पहले आप लोग ठोस अवस्था को उतारिए। तो अब हम लोग देखते हैं कि ठोस के जो लक्षण होते हैं। ठीक है, तो ठोस के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो हेडिंग लगाइए ठोसों के लक्षण। तो ठोस के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो ये तो आप लोगों को पहले ही पता है कि ठोस पदार्थ का आकार व आयतन निश्चित होता है। ठीक है, आकार और इसका आयतन, पहला जो लक्षण है कि आकार व आयतन निश्चित। ठीक है, तो आकार और आयतन जो है इसका कैसा होता है, निश्चित होता है। सेकंड है सभी ठोस, दूसरा लक्षण है इसका सभी ठोस दृढ़ का मतलब है कि कठोर। तो सभी ठोस
दृढ़ होते हैं, यानी जितने भी ठोस होंगे वो कैसे होंगे, मजबूत होते हैं, या उन्हें हम आसानी से नहीं तोड़ सकते। जैसे लोहा है तो लोहे को हम घुमा नहीं सकते हैं, तो उनके अंदर संपीड़ता बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, यानी सभी ठोस दृढ़ होते हैं। अगला पॉइंट है ठोस पदार्थों में, अगला है ठोस पदार्थों में, ठोस पदार्थों में द्रवों एवं गैसों की तुलना में द्रवों एवं गैसों की तुलना में संपीड़िता बल या अंतराण्विक बल पाए जाते हैं। इनके अंदर कौन सा बल पाया जाता है, अंतराण्विक बल, अंतराण्विक बल पाए जाते हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि अंतराण्विक बल जो है ज्यादा पाया जाता है। अब बात आती है कि अंतराण्विक बल जो है ये क्या होता है। तो देखिए, जैसे कि कोई ठोस है तो ठोस के जो अणु होंगे वो कैसे होंगे, बिल्कुल चिपके हुए होंगे। ठीक है, तो ठोस के अणु कैसे होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे से चिपके हुए होंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो ठोस के जो अणु होते हैं वो चिपके हुए होते हैं, तो इनके बीच में जो बल कार्य करता है उस बल को हम लोग कहते हैं अंतराण्विक बल। अब जो द्रव जो है, तो द्रवों में जो ये बल पाया जाता है, ये जो अंतराण्विक जो बल है वो थोड़ा दूर दूर होता है। तो द्रवों में ये कैसा होता है, थोड़ा दूर दूर होता है। और जो गैस जो होती है, तो गैसों के अंदर तो ये बहुत ही दूर दूर होता है। ठीक है, तो अंतराण्विक बल ठोस के अंदर ज्यादा पाया जाता है। अब नेक्स्ट हेडिंग लगाइए आप। अगला पॉइंट है ठोसों में अवयवी कण, ठोसों में अवयवी कण। यहां से आप लोग अच्छी तरह से नोट्स साथ के साथ बनाते हुए चलिए, जिससे आप लोगों को आगे याद करने में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यहां लिखिए ठोसों में अवयवी कण निश्चित जालक, अवयवी कण निश्चित जालक, निश्चित जालक। ठोसों में अवयवी कण निश्चित जालक बिंदुओं पर ही, बिंदुओं पर ही स्थित होते हैं, स्थित होते हैं। तो यहां कह रहा है ठोसों में अवयवी कण निश्चित जालक बिंदु। तो जालक बिंदु का मतलब क्या है, यहां पे देखिए, जैसे इसका जो एग्जाम्पल है वो मैंने क्या बताया था आपको, NaCl। ठीक है, NaCl। तो देखिए जैसे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, यहां Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यहां Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव। अब एक चीज देखिए, क्या कह रहा है, ठोसों में अवयवी कण निश्चित जालक बिंदु, यानी ठोसों के जो कण होंगे वो निश्चित जालक बिंदुओं पर ही स्थित होते हैं। देखिए निश्चित है, एक बार प्लस का है फिर माइनस है, यानी NaCl। कहीं से देखिए NaCl, फिर Na, फिर Cl, Cl तो Na, NaCl, NaCl। ठीक है ना, तो ये इस प्रकार से, तो ये जो है इस प्रकार से एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। और ये जो कण है एक दूसरे से इस प्रकार मिले हुए होंगे कि एक निश्चित दूरी होगी इनकी। ठीक है, कैसी है, एक निश्चित दूरी है। पहले Na है तो Cl है, इधर Cl तो Na, NaCl, NaCl, Cl Na, NaCl। तो ठोसों में अवयवी कण जो होते हैं एक निश्चित जालक बिंदु पर, यानी कि एक फिक्स बिंदु है। अगर एक Cl का है, दूसरा Na का, अगर Na का है Cl, कहीं से भी आप लोग कहीं से भी उठा के देखिए तो हर एक बिंदु जो होगा इनका कैसा होगा, अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहां तक आप लोग
अच्छी तरह से उतारें और अच्छी तरीके से बिल्कुल अपने नोट्स बनाते हुए चलिए। और ये जो ठोस जो है ये गर्म, अगर इनको गर्म किया जाए तो ये गर्म करने पर क्या होते हैं, फैलते हैं। ये गर्म करने पर फैलते हैं, ये गर्म करने पर फैलते हैं। ठीक है, तो यहां तक अपनी जो है ठोसों के जो लक्षण है वो अपने कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग हेडिंग देखते हैं, अपनी नेक्स्ट हेडिंग है। ठीक है, अगली हेडिंग है कि जो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस जो होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहां से हेडिंग लगाइए, ठोसों के प्रकार, ठोसों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉलिड। तो ठोसों के जो प्रकार होते हैं तो ये दो प्रकार के होते हैं। ठोस जो कितने प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, तो पहला जो प्रकार है वो है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा जो प्रकार है अक्रिस्टलीय ठोस। तो सबसे पहले लिखेंगे क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। तो हेडिंग लिखिए क्रिस्टलीय ठोस। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे। तो यहां लिखेंगे ऐसे ठोस जिनकी, ऐसे ठोस जिनकी, ऐसे ठोस जिनकी निश्चित एवं नियमित, निश्चित एवं नियमित ज्यामितीय संरचना, ज्यामितीय संरचना होती है, उसे क्रिस्टलीय ठोस, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसके जो एग्जाम्पल हो जाएंगे वो हो जाएगा चीनी, नमक। ठीक है, इस चीनी, नमक, हीरा, हीरा और सिल्वर आयोडाइड। क्या है, सिल्वर आयोडाइड। तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, आयोडाइड। देखिए क्रिस्टलीय ठोस की जो हेडिंग है, ऐसे ठोस जिनकी निश्चित, वही एक ठोस की एक ही डेफिनेशन शुरू से चली आ रही है कि जिनकी निश्चित और नियमित आकृति। ठीक है, निश्चित और एक नियमित आकृति हो उसे हम ठोस कहते हैं। तो ऐसे ठोस जिनकी निश्चित एवं नियमित। ठीक है, अब जैसे चीनी है, चीनी की जो आकृति होती है बिल्कुल एक ऐसा दाना होता है, तो निश्चित होता है। ठीक है, और नियमित होता है। ठीक है, तो निश्चित एवं नियमित ज्यामितीय संरचना, यानी कि संरचना का मतलब उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो चित्र है वो इस प्रकार की चीनी होती है हमारी। ठीक है, तो सारी चीनी इसी प्रकार की होती है, या ऐसी तो कोई होती नहीं है, कोई ऐसी हो गई, कोई इतनी बड़ी हो गई, कोई इतनी बड़ी हो गई, कोई इतनी बड़ी हो गई। तो इस प्रकार की हमारी संरचना चीनी की नहीं होती है। ठीक है, तो क्रिस्टलीय ठोस की जो डेफिनेशन है कि ऐसे ठोस जिनकी निश्चित एवं नियमित ज्यामितीय संरचना होती है उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल वही नमक जो NaCl बोलते हैं, जिसे हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि जैसे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो यहां Cl इधर Na, यहां Cl और इधर Na, तो NaCl, NaCl, Cl Na, NaCl, Cl Na। तो इस प्रकार जो है ये इसकी स्ट्रक्चर वाइज संरचना होती है कि एक अणु Na का है, दूसरा Cl, एक Cl दूसरा Na। ठीक है, तो यहां से हमारी हेडिंग खत्म होती है क्रिस्टलीय ठोस। अब हम नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। दूसरी हेडिंग है अक्रिस्टलीय ठोस।
आप लोग ध्यान से समझिए, और आप लोगों को कोई दिक्कत आए तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो इस क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस की जो डेफिनेशन है, तो ऐसे ठोस जिनकी निश्चित एवं नियमित ज्यामितीय संरचना, निश्चित एवं नियमित ज्यामितीय संरचना नहीं होती है, उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो ये तो इसकी परिभाषा हो गई, ठीक है। तो ऐसे ठोस जिनकी निश्चित एवं नियमित ज्यामितीय व्यवस्था नहीं होती है, या चाहो तो आप लोग यहां संरचना लिख सकते हो या फिर यहां पे व्यवस्था लिख सकते हो, ठीक है। व्यवस्था नहीं होती है उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। संरचना, और यहां भी आप लोग व्यवस्था लिख लीजिए, ज्यामितीय व्यवस्था, ठीक है। चलो, तो देखिए, तो इसके जो एग्जाम्पल है, तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे कांच, रबड़, प्लास्टिक। तो ये इसके क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, और भी मोम, स्टार्च आदि। तो देखिए, ऐसे ठोस जिनकी निश्चित एवं नियमित ज्यामितीय व्यवस्था नहीं होती है, यानी कि इनकी जो संरचना होगी या फिर इनका जो वो तरीका होगा वो कैसा होगा, निश्चित नहीं होगा, ठीक है। जो क्रिस्टलीय होते हैं उनका निश्चित होता है और नियमित होता है, इनका निश्चित नहीं होगा और ना ही नियमित होगा। तो इस प्रकार के ठोसों को हम लोग क्या कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल कांच, रबड़, प्लास्टिक, मोम और स्टार्च। तो इसके जो ठोस के जो कण होते हैं वो कैसे होते हैं, जैसे उनमें क्या था कि एक Na का था, दूसरा Cl था, एक Na दूसरा Cl, और इनके जो अणु होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं, थोड़े चुपके हुए होंगे, लेकिन कोई तो बड़ा होगा कोई छोटा होगा, ठीक है, कोई बड़ा कोई छोटा। इनकी जो आकृति होगी, इनकी आकृति निश्चित नहीं होगी, ठीक है, निश्चित ना होके कोई बड़ा कोई छोटा। तो इस प्रकार की इनकी आकृति होती है। अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं, क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर, ठीक है। अगली जो हेडिंग है हमारी वो है क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर, यानी कि डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलीय एंड नॉन क्रिस्टलीय। चलिए, तो अब इनके अंदर तो हेडिंग वही उसी प्रकार से लगाइए। एक तरफ आप लोग लिख लीजिए क्रिस्टलीय ठोस, इधर क्रिस्टलीय ठोस, और एक तरफ लिखिए अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। और इधर लिख लीजिए आप लोग गुण, ठीक है। तो गुण क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो सबसे पहला जो गुण है वो देखते हैं गलनांक। तो गलनांक, तो इसका गलनांक सुनिश्चित होता है। कैसा होता है, सुनिश्चित होता है, यानी कि ये जो है गल जाता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस जो है तो इसका गलनांक अनिश्चित होता है, इसका गलनांक अनिश्चित होता है, ठीक है। तो पहली जो हेडिंग है वो है कि गलनांक की, तो एक का गलनांक सुनिश्चित होता है, एक का गलनांक अनिश्चित होता है। अगली हेडिंग है गलन ऊष्मा, दूसरी है गलन ऊष्मा। तो गलन ऊष्मा क्या होती है, तो निश्चित होती है, यानी कि ये गल भी जाते हैं तो निश्चित है, यानी अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं निश्चित है
और जबकि ये ना तो निश्चित है तो और ये अनिश्चित है। ये कैसे है? अनिश्चित है। और ऊष्मा जो इसकी कैसी है? लाक्षणिक। ऊष्मा कैसी है? लाक्षणिक। जबकि इसकी जो ऊष्मा है वो कैसी है? अलाक्षणिक। अलाक्षणिक। ठीक है। अगला पॉइंट है गलनांक के बाद तीसरा हम लोग देखते हैं चाकू से काटने पर। चाकू से काटने पर, चाकू से इन्हें ठोसों को काटा जाए तो क्या होगा? तो इसमें नियमित कटाव, यानी कि ये तो जो है कट जाएंगे। नियमित कटाव। तो अगर हम लोग क्रिस्टलीय ठोसों को चाकू से अगर काटें तो ये जो है कट जाएंगे, जबकि ये जो है नहीं कटेंगे। तो यहां हम लोग लिखेंगे अनियमित कटाव। ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो है संपीड़ता। संपीड़यता। तो संपीड़ता का मतलब है कि अगर इन्हें मोड़ा जाए या इन्हें घुमाया जाए तो ये जो है सामान्य रूप से संपीड, यानी कि अगर क्रिस्टलीय ठोसों को अगर घुमाया जाए तो ये जो है आसानी से घूम जाएंगे, लेकिन जो अक्रिस्टलीय ठोस है ये बिल्कुल कुछ सीमा तक संपीड होते हैं, यानी कुछ सीमा तक ही घूमेंगे। तो कुछ सीमा तक, यानी कि इनकी जो है एक लिमिट होती है, तो कुछ सीमा तक संपीड। नेक्स्ट हेडिंग है अपनी प्रकृति, यानी कि इनकी जो प्रकृति होती है वो किस प्रकार की होती है। तो क्रिस्टलीय ठोस की जो प्रकृति होती है वो होती है विशुद्ध ठोस। कैसी होती है? विशुद्ध ठोस। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस की जो प्रकृति है वो कैसी होती है? अनिश्चित होती है। ठीक है। कैसी होती है? अति शीतलित द्रव, यानी बहुत ठंडा होता है, इसे हम लिखेंगे अति शीतलित द्रव। ठीक है। तो अक्रिस्टलीय ठोस जो होता है अति शीतलित द्रव, या फिर हम लोग इसे कह भी सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसे? हम लोग कह सकते हैं छद्म ठोस। क्या कह सकते हैं? छद्म ठोस। तो आज हम लोग, अच्छा समझिए, गलनांक कैसा था? इसका गलनांक सुनिश्चित होता है, यानी कि ये जो है इसका जो गलनांक है, यानी इसको हम लोग गला सकते हैं, जबकि इसको हम लोग नहीं गला सकते। गलन ऊष्मा, तो इसकी जो गलन ऊष्मा है निश्चित होती है, लाक्षणिक होती है। इसकी अनिश्चित होती है, अलाक्षणिक होती है। चाकू से काटने पर नियमित कटाव, यानी कि अगर हम इसे चाकू से काटेंगे तो ये कट जाएगा और इसको काटेंगे तो ये नहीं कटेगा। ठीक है। यानी क्रिस्टलीय ठोस को चाकू से काटा जाए तो कट जाएगा और अक्रिस्टलीय ठोस चाकू से काटे तो नहीं कटेगा। संपीड़ता, तो सामान्य रूप से संपीड़, अगर इसको घुमाया जाए, संपीड़ का मतलब है कि ऐसे जैसे मोड़ा जाए तो ये जो है मुड़ जाएगा। ठीक है ना। मोड़ा जाए तो मुड़ जाएगा, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस कुछ सीमा तक संपीड़, ये पूरा नहीं मुड़ेगा। जो कहने का मतलब कि थोड़ा बहुत ही मुड़ पाएगा। प्रकृति विशुद्ध ठोस, यानी इसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? ठोस होती है, यानी बहुत अधिक ठोस। और ये छद्म ठोस, यानी कि बहुत मामूली मात्रा में ही ठोस पाया जाता है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं हम लोग आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप लोगों ने अगर हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग सबसे पहले हमारी जो वीडियो डली है फिजिक्स की या फिर इंग्लिश की, तो उन वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे यूट्यूब चैनल को और अपने फ्रेंडों के पास, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।